कभी कभी एक लेखक अपनी कहानी में इतना डूब जाता है कि हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा मिट जाती है। ये कहानी है मीना की, एक राइटर जो एक आत्महत्या की सच्ची घटना पर कहानी लिखने गई, पर उसने नहीं सोचा था कि कहानी सिर्फ कागज पर नहीं रहेगी, बल्कि वो उसमें खुद ही खो जाएगी। मीना एक जानी मानी राइटर थी। उसे हमेशा सच्ची घटनाओं पर लिखना पसंद था। क्राइम, सुसाइड, अकेलापन। मीना को एक अखबार की कतरन ने आकर्षित किया था। उसी शाम मीना ने फैसला कर लिया, यही मेरी अगली कहानी होगी। मुझे वहां जाकर महसूस करना है सब कुछ। एक पुराने फ्लैट में आत्महत्या का मामला, जिसमें एक युवती रेवन्या ने रहस्यमयी तरीके से अपनी जान ले ली थी। ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई गवाह, बस एक आईना और ढेर सारे सवाल। मीना को यही चाहिए था, अधूरी कहानी। उसने ठान लिया, मैं उसी फ्लैट में रहूंगी और इस कहानी को खत्म करके रहूंगी। रीवा का फ्लैट अभी भी खाली था। दीवारें उखड़ी हुई, पंखा चरमरा रहा और कोने में वही टूटा आईना रखा था जिसने आखिरी बार रीवा को देखा था। मीना ने वो फ्लैट किराए पर लिया। पड़ोसियों ने मना किया, पर वो मुस्कुराई। डर वहीं होता है जहां सच्चाई छिपी हो। चौथी मंजिल, वीरान सी गैलरी, पपड़ी छूटी दीवारें, हर वक्त एक पुरानी सी खामोशी। वहीं पास के फ्लैट में रहती थी दादी। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई आवाज, बस एक पुरानी किताबों से भरी अलमारी और मंद मंद बुदबुदाहट। मीना ने जब पहली बार दादी को देखा, वो बालकनी में बैठी कोई कागज पढ़ रही थी, जैसे वो किसी को समझ रही हो जो वहां था ही नहीं। दादी धीरे से पूछी, तुम नहीं हो उस कमरे में? मीना हंसते हुए कही, हाँ, बस कुछ दिन की रिसर्च के लिए आई हूं। कहानी लिख रही हूं उसी लड़की के बारे में जिसने यहां कूदकर। दादी सुनते ही कांप गई। कुछ बातें महसूस नहीं, सिर्फ समझी जाती हैं। उन्हें दोहराओ मत, नहीं तो तुम भी। मीना मुस्कुराई। उसने सोचा, ये सब तो कहानी में इस्तेमाल करने लायक है। उसे क्या पता था ये कहानी उससे ही अपना किरदार छीन लेगी। मीना रोज सुबह उनके पास चाय लेकर बैठती और रीवा के बारे में सवाल पूछती। मीना, वो कैसी थी? क्या वो वाकई अकेली रहती थी? उसने जान क्यों दी? दादी धीरे से बोली, कुछ सवालों के जवाब किताबों में नहीं मिलते बेटा। कुछ कहानियां सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, बताने के लिए नहीं। मीना का कमरा बहुत साधारण था, लेकिन दीवार पर एक बड़ा पुराना आईना था। उसने सोचा, शायद इसी आईने के सामने उस लड़की ने आखिरी बार खुद को देखा होगा। यही से कहानी की शुरुआत होगी। वो रोज उस आईने के सामने बैठती, अपनी डायरी में नोट्स लिखती। नाम क्या हो उसका? क्यों कूदी? शायद किसी ने धक्का दिया हो, या खुद के डर ने धक्का दिया। धीरे धीरे मीना इस कहानी में पूरी तरह खोने लगी। उसे लगने लगा जैसे आईने में उस लड़की की परछाई दिखती है, जैसे कोई उसके कानों में कहता है, मेरी कहानी अधूरी है, पूरी करो। मीना रीवा की जिंदगी में जितना उतरती गई, उतनी ही खुद से दूर होती गई। वो कमरे में घंटों बैठकर पुराने अखबार, फाइलें और स्थानीय लोगों की बातों को जोड़ती। मीना की डायरी, आज मैंने खुद को रीवा की जगह बैठे देखा। शायद मैं उसकी कहानी में ज्यादा गहराई तक उतर रही हूं, या शायद वो मेरी कहानी में आ रही है। रातें मीना के लिए भारी होने लगी। वो आईने से दूर नहीं रह पाती थी। हर रात वो उसमें कुछ नया देखती। उसी रात जब सारा शहर सो रहा था, मीना शीशे के सामने बैठी बाल संवार रही थी, पर शीशे में कुछ अजीब हो रहा था। मीना अपनी ही कहानी बनाने लगी। उसको आईने में कोई लड़की दिखती जैसे। वो झुकी, लेकिन उसकी परछाई सीधी खड़ी रही, घूरती हुई, बिना पलक झपकाए, मानो वो उसकी नहीं, किसी और की थी। अचानक शीशे की सतह हिलने लगी, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो, और फिर एक दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक साया था, काला, धुंधला। उसने मीना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। फिर वही साया मीना का चेहरा लेकर बाहर आ गया।
ऐसे मीना को लगने लगा जैसे वो आईने की ही लड़की है, रेवा। दादी ने एक दिन पूछा, दादी गंभीर आवाज में पूछी, तुमने जो देखा वो वाकई था या बस कहानी का हिस्सा? मीना घबराते हुए बोली, मुझे नहीं पता, पर मैं उस लड़की की जगह महसूस करने लगी हूं, जैसे मैं वही हूं। दादी बोली, कभी कभी जब दिल और दिमाग में फर्क मिटता है तो इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाता है और लौट नहीं पाता। धीरे धीरे दादी को मीना में बदलाव नजर आने लगा। अब वो रीवा की तरह चलती थी, रीवा की तरह ड्रेस पहनती थी, रीवा जैसी खामोशी से मुस्कुराती थी। दादी चौंककर खुद से ही बोली मन में, ये लड़की अब मीना नहीं लगती, ये रीवा बनती जा रही है। मीना अब कहती, कहानी में उतरना ही असली लेखन है, पर अब वो रीवा बनकर जीने लगी थी। उसका चेहरा वैसा ही, उसकी चाल वैसी ही, और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति भी। अब ना चाय थी ना बात, बस एक बंद दरवाजा और अंदर से आती फुसफुसाहटें, कभी हंसी कभी चीखें। दादी ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, कमरे में सिर्फ अंधेरा था। मीना का लेखन रुक गया। अब वो डायरी में कुछ नहीं लिखती थी, सिर्फ आईने से बातें करती थी, कभी मुस्कुराती, कभी डरती, कभी चीखती। एक रात वो आईने के सामने बैठ के बोली, मीना कहानी पूरी हो गई है, अब मैं खुद उस किरदार में जी रही हूं, मुझे भी खुद जाना चाहिए। क्या यही अंत है? आईना शांत रहा, लेकिन मीना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई थी, जैसे अब उसे अपनी पहचान मिल गई हो। मैं वही लड़की हूं जिसने कूदकर जान दी थी और फिर लौट आई। कुछ हफ्तों बाद मीना ने कई दिनों से अपने कमरे से बाहर कदम तक नहीं रखा, न दरवाजा खोला, न किसी से बात की। हर वक्त बस आईने के पास बैठी रहती या कुछ लिखती रहती थी अपनी डायरी में। दादी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्होंने हार कर पुलिस को बुला लिया, डरते हुए कि कहीं मीना ने। पर जब पुलिस और दादी कमरे में दाखिल हुए तो मीना बिल्कुल शांत मुस्कुराती हुई सोफे पर बैठी पैट्सा मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द था। पुलिस कुछ पूछती उससे पहले ही मीना ने धीरे से कहा, आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। वो सबको आईने के पास सीमी ले गई, वही आईना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। मीना ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई, रेवा की, आईने की, उस पर मंडराते साए की, और हम खुद की। बोलते बोलते मीना की आवाज फर्रा गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं पागल नहीं थी, मैं बस समझना चाहती थी कि वो कौन थी और मैं कौन हूं। दादी ने पास जाकर मीना को शौगले से लगाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बिल्कुल ठीक है बेटा, तूने हिम्मत दिखाई है और मैं तुझ पर गर्व करती हूं। सब चुप थे, बस कमरे में मीना की धीमी सिसकियां और दिए की मध्यम लौ जल रही थी। रात को जब सब सोने चले, दादी धीरे से मीना की मेज से उसकी डायरी उठाकर अपने साथ ले गई। शायद वो जानना चाहती थी कि उस आईने के पीछे की कहानी सच में खत्म हुई या कोई अधूरापन अभी भी बाकी है। दादी समझ गई थी, मीना अब खुद में नहीं रही, उसे बचाना होगा, नहीं तो वो भी वहीं खत्म हो जाएगी जहां से कहानी शुरू हुई थी। दादी रोते हुए, तू लेखक है, पाठक नहीं, तू अपनी कहानी खुद लिखती है, किसी मर चुकी आत्मा से नहीं। वो आईना तेरा नहीं है, तेरा मन है और तू उसमें खो गई है। मीना कुछ पल चुप रही। दादी ने फैसला लिया, इस आईने का अंत करना होगा। उन्होंने पास के पंडित जी को बुलाया और घर में शुद्धिकरण की पूजा शुरू करवाई। कमरे में हवन की तेज अग्नि जल रही थी। पंडित जी वेद मंत्र पढ़ रहे थे। मीना हवन के पास आंखें बंद करके बैठी थी, उसका चेहरा शांत पर डर से भरा हुआ। तभी जैसे ही मंत्र तेज हुए, दादी ने एक नजर मीना पर डाली, फिर बिना एक पल गंवाए आईने को तोड़ डाला। आईना टूट गया और उसके साथ ही हवा में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। उस पल मीना ने चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। लौ एकदम तेज हो गई थी, जैसे कोई शक्ति वहां से निकल रही हो। दादी दौड़कर मीना के पास पहुंची। उन्होंने मीना को पकड़ा और उसको ले जाकर बेड पे सुला दिया। उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और कांपती आवाज में बोली, मीना बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, बस आंखें खोल। क्या अब सच में सब कुछ खत्म हो गया, या फिर कोई हिस्सा, कोई रूह अभी भी बंधी है कहीं? अब उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन अगर कोई आज भी उस कमरे में जाए तो आईने के सामने एक अधखुली डायरी रखी मिलती है, जिस पर लिखा है आखिरी पंक्ति, और उसके नीचे कुछ नहीं, बस मीना की लिखावट में एक खाली जगह, जैसे अंत अब भी लिखा जाना बाकी हो। अंत, एक नई शुरुआत। आज मीना फिर से लिखती है, पर अब अपने किरदारों में नहीं घुसती। उन्हें कहानी में जीने देती है, पर अपने जन से दूर। रेवा अब सिर्फ उसकी डायरी का एक अध्याय है, ना कि उसका चेहरा, ना उसकी आत्मा। कभी कभी कहानी को अंत नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां खुद अपने लेखक को ही लिख देती हैं, और आईना वो बस देखता है कब अगला कोई अपनी पहचान उसमें ढूंढने आता है।